नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ रोहतक। मैं हूं प्रकाश चंद, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश। आज हम बेरी की तरफ गए हुए थे तो वापस लौट रहे थे, तो हमें कुछ भाई खेत में दिखाई दिए जो यूपी से आए हुए हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं कि इतनी दूर यूपी से क्यों आते हैं यहाँ हरियाणा में अपनी मजदूरी करने के लिए, क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? छोटे लाल छोटे लाल। जी। तो आप कहाँ से आए हो जी? यूपी से यूपी से। जी। हर साल आते हो? हर साल आते हैं। तो क्या रीज़न है इतनी दूर से आप यहाँ आते हो हरियाणा में मजदूरी करने के लिए? वहाँ कुछ मजदूरी वगैरह है नहीं क्या? हमारे तो मजदूरी है नहीं, तबीले पेट के कारण हम लोग यहाँ आते हैं। काम धाम करके तब यहाँ से जाते हैं। गन्ना छीलने आते हैं, धान काटने आते हैं, और कोई काम है बाजरा काटने आते हैं। ये सारे काम यहाँ जो होते हैं वही लेकर काम करके तब जाते हैं। अब आप धान काटने आए हो इधर, हाँ। तो क्या कुछ रेट मिल रहा है प्रति किले के हिसाब से? अरे प्रति किल्ला है 7,000 रुपया किल्ला मिलता है, कटाई जो झड़ाई धान का। 7,000 रुपये किला। हाँ। पालन पोषण ठीक से हो जाता है? पालन पोषण होता है ठीक, लेकिन हर काम में मेहनत तो है ही। इसमें पड़ता थोड़ा आता है, लेकिन मजबूरी में हम लोग यहाँ आते हैं। वहाँ काम है नहीं तो क्या करें, आएंगे तो जरूरी। तो अब यहाँ यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी का दबदबा दिख रहा है उधर आपको? हमारे इधर अभी तो कुछ मालूम नहीं हुआ उधर। नहीं मालूम? हम तो लोग यही अब यहाँ पर हैं, वहाँ क्या नहीं, जाने। आपको वैसे हो तो वहीं से लग तो रहा होगा कौन सी पार्टी का दबदबा है उधर। आप किसकी पार्टी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम तो लोग है मोदी योगी की सपोर्ट करते हैं भाई। मोदी योगी। क्या नाम है भाई? शिवचंदर। शिवचंद्र भाई। आप भी यूपी से हो? हाँ भाई। तो यहाँ हरियाणा में मजदूरी करने के लिए आए हो, तो अच्छा काम चल जाता है इधर? अब काम जैसे चलता है वैसे चलता है, अब करना तो है ही। जब गरीबी है तो करना तो पड़ेगा ही। क्या कारण है इतने यूपी से आते हो? वहाँ कुछ राशन कार्ड नहीं बने हैं हमारे लोगों वहाँ के। उधर राशन कार्ड नहीं कुछ बने? नहीं मालूम बना है, राशन कार्ड तो बना कुछ है। नहीं मिलता तो काम तो कहीं अब करेंगे। राशन भी नहीं जमीन मिलता है तो क्या करें, अब मजदूरी तो करेंगे। वहाँ 200 रुपये दिहाड़ी थी, 250 है। अच्छा, यूपी में 200 रुपये पर दिन के हिसाब से? हाँ 200 250, तो उतने में कहाँ से खर्चा चलेगा। इसलिए हम यहाँ आते हैं इतनी ना दूर काम मकान बने करने। हैं, ना कोई छत है, ना जमीन है, ना जगह है। टचन का घर है तो मजबूरी में काम तो करेंगे, कहीं पेट तो सरकार आती लाएंगे। है, वोट बटोर के आपसे चली जाती है, कुछ नहीं टाइम पे मिलता, काम भी नहीं करती। कुछ नहीं अब तो मिलता। योगी सरकार है वहाँ बीजेपी की, उन्होंने भी काम नहीं किया आपका? अब तो फ्री राशन मिलता है, वो भी राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, अभी राशन कार्ड नहीं बना? कुछ नहीं है। आप अप्लाई करो ना राशन कार्ड के लिए। अप्लाई कितना अप्लाई करूँ, गोला पता नहीं कितने चक्कर गया, कितना पैसा फूंक दिया, ना राशन कार्ड बनता, कहते लाइन लाइन नहीं चलती, साइडें बंद है। तो तो क्या यहाँ यहाँ कितने दिन लगा के जाओगे अब आप यहाँ अपने हरियाणा में? यहाँ पे तो लमसम 1 महीने लगेगा। एक महीना में कितने पैसे कमा जाओगे यहाँ से एक पर बंदा? अब यहाँ से जो कुछ 10-15 हज़ार जो कुछ बन जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा खर्चा निकाल के। कितने बंदे आए हो यहाँ? आपकी लेबर कितने बंदों की है? 18 बंदे हैं। 18 बंदे हैं। रोज का कितने किले काट लेते हो आप यहाँ? रोज है 4-5 किले काटते हैं बस। और झड़ाई भी करते हो साथ में? हाँ। नहीं तो काटते हैं, हाँ भाई। एक दिन में कटाई हो पाती है इतने किले की। अच्छा, एक दिन में 4-5 किले काट देते हो? 4 किले कट जाते हैं, बाकी जो है पिटाई उनकी नहीं होती है, झराई नहीं हो पाती। तो झड़ाई फिर झड़ाई इकट्ठी करते हो? अब झड़ाई बाद में करते हैं। कितने किले झड़ाई कर देते हो एक दिन में? अब 2 किले दिन भर में झड़ पाते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा महावीर। महावीर भाई, ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। शादीशुदा हो? शादीशुदा हैं। अच्छा, तो खर्चा अब गुजारा ठीक ठाक चल रहा है यूपी में? गुजारा ठीक ठाक होती तो यहाँ हरियाणा में किस लिए आते। तो वहाँ कोई काम धंधा भी तो कर सकते थे, ठेला वगैरह हो गया, और कुछ भी काम है वो भी तो कर सकते हो उधर। काम धाम तो है वहाँ, 250 रुपये की दिहाड़ी, 250 में क्या लाऊंगा। 250 में क्या लाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या बीबी बच्चों को खिलाऊंगी। और 100 रुपया पसेरी आटा है। अच्छा, महंगाई वहाँ इतनी मजदूरी नहीं मिलती आपको है? हरियाणा में ठीक गुजारा हो जाता है इधर? हरियाणा में से ले जाते हैं तो महीना खान खाते हैं, कमा के ले जाते हैं जब है तो अच्छा, वो खाते हो उसके बाद खत्म तो फिर वापस? फिर वापस आ जाते हैं, फिर हरियाणा भगते हैं हम लोग। तो जब आपको वोट भी तो देते हो, सरकार से बोला करो कि जब नेता आया आपके पास कि हमारा ये समस्या, आप अपनी समस्या रखा करो आगे उनके। समस्या रखते हैं, नेता जाते हैं बड़े। हाँ भाई। के पास कोई जाता नहीं, कोई नेता जाता है तो जाता है सब बड़े आदमी के पास जाता है। तुम्हारे हाथ हाँ? में ताकत होती है, तो ताकत अपनी हमारे हाथ अपनी में ताकत है। दिखाया करो। दिखाएं तो कैसे दिखाएं, जब हमारे सामने आए तब तो कोई कोई मुझको बोलने देता वहाँ। क्यों भगवान ने जबान दे रखी है ना आपको, नहीं, बोला करो। जब बड़े आदमी कहते नहीं चुप रहो मैं सब कर लूंगा,
तो अब छोटा आदमी क्या बोलेगा तो उनके क्यों सामने? हाँ? आप क्यों मानते हो आप? दाब के से कैसे नहीं दाब मानेगा, वो भी कहते हैं नहीं 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 सब बनेगा सब बनेगा, परेशान ना हो। तो आदमी गरीब आदमी को इतनी शांति मिल जाती है, वो तो का पता कहता का पता मिल बन जाए। हम लोगों हाँ? के पास हाँ भाई, जमीन थी, कितने तो आपके पास जमीन थी? जमीन थी, वो जो है अब बाड़ा बना दिया है वहाँ। अब हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, तो अब मंजूरी नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यूपी में कहाँ से हो? यूपी में लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी गांव है आपका? लखीमपुर खीरी, गांव सलिया, अच्छा, जिला जिला लखीमपुर, लखीमपुर। गांव शल्या। हाँ, बाकी जो है अब जैसे जमीन हम लोगों को बाड़ा में चली गई है, उसका मुआवजा भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। अब मजदूरी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तब अपने पेट का गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो? सरकार से क्या कहना चाहते हो, यूपी सरकार से आप? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आवास आते हैं खुद खुद वहाँ जाकर जानकारी करें, किसके झोपड़ बनी है, किसके मकान बना है, उसको आवास देना चाहिए। और जिसके मकान बने उसको आवास मिलता है, और जिसके पास झोपड़ी है वो तो झोपड़ी ही है। जो 5 10 एकड़ के जोतकार है उनका राशन कार्ड बना है, वो भी लाल वाला। और जिसके पास कुछ नहीं है, एक बिस्वा जमीन नहीं, उसको गल्ला तक नहीं मिलता, न राशन कार्ड है, न तेल है, न फेल, न कुछ नहीं मिलता। क्या नाम है भैया? विमलेश राज। विमलेश राज। तो आप भी यूपी से हो? जी भाई। कौन से गांव से हो? गांव तो हमारा पटरियातुला है, जिला लखीमपुर खीरी। सब जितने भी आए हुए हैं यहाँ 18 के बंदे, 18 आप सब एक ही गांव से हो? एक गांव से नहीं, दो लोग अलग गांव से हैं और सब अब एक ही गांव के हैं। तो आपने पढ़ाई वगैरह नहीं की उधर? पढ़ाई है हमारे पास, क्या कुछ कर रखा है आपने? बीएससी फाइनल है मेरा। बीएससी फाइनल है? जी तो भाई। फिर भी यहाँ धक्के खा रहे हो। देखो, इतनी दूर यूपी से यहाँ हरियाणा में आते हो मजदूरी करने के लिए। जब वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करें, निकलना तो पड़ता ही है पेट के लिए किसी न किसी तरफ। अच्छा, बीएससी कर, देखो ये इस भाई ने बीएससी कर रखी है और यूपी से यहाँ हरियाणा में आता है मजदूरी करने के लिए। हर साल आते हो भैया? हर साल आते हैं भाई। कितने साल हो गए? हमें हो गए, तीसरा साल है हमें। तो बीएससी किए हुए कितना साल हो गए? बीएससी के हमें अभी हुआ है 2 साल। 2 साल। तो जॉब वगैरह नहीं लगी? कहीं ट्राई नहीं किया जॉब के लिए? बहुत किया कोचिंग वगैरह लो, जितनी नॉलेज होगी तो जॉब लगेगी भाई। भाई, बहुत किया, मेहनत बहुत की हम लोगों ने। तो मेहनत का फल नहीं मिला अभी? नहीं मिला भाई। शादीशुदा हो? नहीं भाई, शादी हुई होती तो यहाँ वाइफ आने ही नहीं देती। अच्छा, ये इनकी भी शादी है, ये भी तो आए हुए हैं। उनकी शादी है, उनकी वाइफ आने दी, हमें नहीं आने देते क्योंकि घर से अकेले हैं। अच्छा, घर में कितने भाई बहन हो? भाई बहन तो 3 हैं, भाई अकेले हैं। एकला हो है? जी। मम्मी पापा हैं? पापा नहीं, मम्मी है। तो सरकार को क्या कहना चाहते हो आप? सरकार से कहना क्या चाहते हैं, राशन कार्ड हमारे पास तो है नहीं, ज़मीन है नहीं, तो पेट पालने के लिए किसी न किसी तरफ निकलना पड़ेगा, वही करने आते हैं हम लोग। तो यहाँ ठीक ठाक गुजारा हो जाएगा? अच्छे पैसे कमा ले जाओगे 1 महीने के अंदर? हाँ, 1 महीने में बन जाएंगे 10 या 12 हज़ार तक खा पी के। प्रति व्यक्ति? हाँ। ये थे हमारे साथ यूपी से आए हुए कुछ मजदूर भाई। तो उन्होंने अपना यहाँ पर दर्द बयां किया कि वो इतनी दूर यूपी से आते हैं हरियाणा में कमाने के लिए, यूपी में कोई रोजगार नहीं है इनके लिए। और ये बता रहे हैं कि वहाँ 200-250 रुपये शायद प्रतिदिन मजदूरी होगी, यहाँ 600-700 रुपये बन जाता है रोज का। हाँ, 500 बन जाता है। 500 डेली का बन जाता है इधर। हाँ भाई। तो इतनी दूर से आते हैं कमाने के लिए। हमारी सरकार, यूपी सरकार से भी यही गुजारिश है कि इस भाई ने देखो डिग्री कर रखी है, बीएससी डिग्री, फिर भी ये खेतों में धक्के खा रहा है। तो ऐसे बहुत से युवा हैं उधर, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। हाँ जी, बहुत ऐसे बंदे हैं, सारे बंदे हमारे इधर जितने गांव हैं, सारे बंदे सब इधर ही काम करने आते हैं, क्या करें। ठेकेदार कौन है आपका? ठेकेदार यही है। अब हम लोगों की जमीन हाँ छूट भाई। गई है, हम लोगों की जमीन जो छूट गई है, तो अब मंजूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? चोरी तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चोरी हर कोई नहीं। चोरी करोगे तो भैया जेल देखना पड़ेगा, अपराध करोगे तो गलत बात। अब जैसे हमारे लोगों की जमीन में सरकार ने बाड़ा बनाया है, तो उस पर जो है कुछ जो है हम लोगों को मिलना चाहिए, कुछ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने कब्जा कर लिया आपकी जमीन पे? हाँ, उसका कब्जा है इस पर, उसमें बाड़ा गौशाला बन गए हैं। फिर ऐसे कैसे कब्जा कर लिया? आपके पास रजिस्ट्री होगी उसकी? वो रजिस्ट्री हम लोगों को पहले जमीन मिली थी, वो उस पर कर्जा भी मिलता था, लेकिन उस पे जो है प्रधान लोगों के कहने से वो कहने लगे जो है यहाँ जो है प्रधान लोगों ने कह के हम लोगों की जमीन जो है छुड़वा दिया, उसमें बाड़ा बनवा दिया। अब हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
इसलिए बाहर जाते हैं। राशन कार्ड भी हमारा नहीं बना, कहते हैं बनाने को, तो कहते हैं अब जब टाइम आएगा तब तुम्हारा बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखी हैं, इतनी दूर से आते हैं दुखी होकर, हरियाणा में कमाने के लिए आते हैं, यूपी में ये बोल रहे हैं वहाँ कोई रोजगार नहीं है हमारे लिए। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ किसानों मजदूरों के लिए किया जाए यूपी के अंदर। तो बहुत बहुत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। अरे आप लोग जो इतनी कृपा कर दो तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया होगी आपके लिए। हम तो जी आपकी न्यूज़ लगा देंगे। न्यूज़ लगा दो, बहुत अच्छी बात है। और हम भी लोग यही उम्मीद चाहेंगे आप लोग ऐसे ही। लगा देंगे तो हमारे लोगों की तकलीफ सरकार तक हो सकता है पहुंच जाए, तो सरकार शायद है हम लोगों पे कुछ जो है रहम करे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।